हम सभी जानते हैं कोरोना ने पूरे विश्व में किस तरह कहर बरपाया है, लेकिन हम भारतीयों ने उसके आगे घुटने नहीं टेके और कोरोना को घुटने के बल टिकने पर मजबूर कर दिया। आइए इसी से आधारित एक लघु नाटिका का आनंद लेते हैं और उससे दी गई सीख का अनुकरण करते हैं। बा मुलाइजा बा अदब, महाराजा कोरोना तशरीफ ला रहे हैं। क्या बात है मेरे शेरों, सबके चेहरे क्यों लटके हुए हैं? बताओ आज कितनों को डेर किया, कितने दुश्मनों को पॉजिटिव करके आए हो? राजा साहब, लगता है कि लोगों के दिल से आपका डर खत्म हो गया है। क्या बकते हो? सारी दुनिया मुझे कोरोना के नाम से जानती है। अगर किसी में घुस जाऊं तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है, और जिसको छूकर गुजर जाऊं वो पॉजिटिव हो जाता है। चलिए तो सही महाराज। सारी दुनिया में हमने तबाही मचा रखी है और तुम कह रहे हो कि लोगों में डर खत्म हो गया है। यह बात कुछ हजम नहीं हुई। होशियार, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस और ओमिक्रॉन दरबार में पधार रहे हैं। दुनिया ने इस नाचीज को कोरोना के नाम से रुस्वा किया है। जिसको छू कर गुजर जाऊं वो पॉजिटिव हो जाता है, और तुम चारों क्यों अपने चेहरे पे 12 बजा के आए हो? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं महाराज। ये बताओ तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? जितने का टारगेट दिया था पूरा कर रहे हो ना? नहीं राजा साहेब, नहीं हो रहा पूरा। क्यों? तुम्हें टारगेट दिया था ना कि रोज लाखों लोगों को पॉजिटिव करके कहर बरपाना है। महाराज, भारत के लोग तो जादूगर हैं, उन पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। उनके पास अब हमसे लड़ने के लिए हथियार हैं। जी महाराज, पता नहीं इंसान इतना ताकतवर कैसे होता जा रहा है। हमारे वार को अब आसानी से झेल भी रहा है और ठीक भी हो रहा है। गुप्तचर, जाओ और पता लगाओ कि भारत के पास आखिरकार ऐसा कौन सा हथियार है जो हमारी इतनी ताकत लगाने के बाद भी ये आसानी से निकल जाते हैं। मास्क है तुम्हारा, बिना मास्क के बाहर कैसे निकले? सर घर पर रह गया, कल पक्का पहन लूंगा, पक्का पक्का। तो यहाँ से बिना मास्क के नजर मत आ जाना। कहाँ जा रहे हो? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने मास्क भी लगा रखा है और मेरे पास सैनिटाइजर भी है। प्लीज मुझे जाने दीजिए। मास्क तो पहना है, सैनिटाइजर भी है, लेकिन सर्विस से काम ना चलेगा। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी तो दिखाओ। अरे दिखाओ भाई। अभी तो नहीं करवाया वैक्सीनेशन मैंने। यार क्यों अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो? जा यहाँ से, वैक्सीन करवा फिर आना। जा जा। अरे ओ चाचा, आप इधर आ जाओ। अरे साहब, मैं तो बैंक जा रहा हूँ, मेरे पास मास्क, सैनिटाइजर और सर्टिफिकेट भी है। अरे वाह चाचा, सबको आप जैसा ही जिम्मेदार होना चाहिए। महाराज, ये भारतीय तो बड़े ही अजीब है। इनके पास तो मास्क की बंदूकें, सैनिटाइजर की तोपें और वैक्सीन का बारूद है। जी महाराज, इन लोगों की ताकत का राज है इनकी एकता, इनका सहयोग करने का जुनून, डॉक्टर्स की हिम्मत और इनका सात्विक खान पान और इनकी जीवन शैली। कोई बात नहीं, मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगा। ये शहरी और शिक्षित लोग हैं। अब हम गांव के लोगों में धावा बोलेंगे। चलो गांव की तरफ। राम राम मुखिया जी। राम राम बेटा, कहाँ से चले आ रहे हो? मुखिया जी, वैक्सीनेशन करा कर आ रहा हूँ। अरे वाह, घर में सबको वैक्सीन लग गई। अब तो 15 से 18 साल के भी बच्चों को लगनी शुरू हो गई है। जी मुखिया जी, मेरे स्कूल में कैंप लगा है जहाँ पर वैक्सीन लग रही है। मैं भी लगवा कर आया हूँ। अरे भाई, किसके चक्कर में पड़न लग रहा है? मेरे एक बाबा ने तो मुझे बोला था कि यो कोरोना
वरोला कुछ रहा है, सब बेकार है। उन्होंने झाड़ फूक कर दी थी। जब तक मेरे पास ये धागा बंधा है कुछ नहीं होने वाला। दादाजी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आप आज भी उसी अंधविश्वास में पड़े हो। कल ही मेरे साथ चलोगे और वैक्सीन लगवाओगे, अब मना नहीं करोगे। देख ले भाई, अब तुझे कौन समझाए। मुझे भी वैक्सीन के लिए जाना है, पर बड़ी उलझन में हूँ कि जाऊँ या नहीं। हाँ इच्छा, मैं भी जाना चाहती हूँ, पर समझ नहीं आ रहा है ये सुरक्षित है भी या नहीं। मुखिया जी, आप तो पूरे गांव की भलाई के बारे में सोचते हो, तो आप ये बताओ। देखो बिटिया, जब बात परिवार की सुरक्षा की हो तो कोई लापरवाही उचित नहीं, और ना ही सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना। मैं तो इतना नहीं जानता। हाँ, डॉक्टर रवि बाबू को बुलाता हूँ, वो अभी अभी कैंप लगाने की बात कर रहे थे। हाँ इच्छा, यह सही है, हमें डॉक्टर बाबू से ही बात करनी चाहिए। आओ रवि बाबू, आपको याद किया जा रहा था। आपने तो अपनी जान की परवाह किए बिना ही ना जाने इस महामारी में कितने लोगों को बचाया है। अब फिर से आपकी जरूरत आ पड़ी है। अरे मुखिया जी, हम तो हैं ही आपकी सेवा में। बताइए क्या मदद कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब, हम वैक्सीन लगवाएं या नहीं? क्योंकि कोई कहता है कि सुरक्षित नहीं है, कोई कहता है कि नकली है, कोई कहता है कि साइड इफेक्ट होता है, और कोई कहता है कि बहुत तेज बुखार आ जाता है। इच्छा जी, हमें इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक बात बताइए कि आप अपने बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए कितनी सारी वैक्सीन लगवाते हो, और हर वैक्सीन के बाद बुखार भी हो जाता है। इसी तरह कोरोना वैक्सीन भी है। हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये वैक्सीन लगाई जा रही है। हाँ, हल्का बुखार हो सकता है, लेकिन ये आपको कोरोना से लड़ने की ताकत देगा। तो क्या फिर कोरोना नहीं होगा? देखिए, ये आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करेगा, और आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली है उन पर इसका कम असर हुआ है। ठीक है, हम आज ही चले जाते हैं। देखो बच्चों, जितनी जरूरी वैक्सीन है उससे भी कई ज्यादा जरूरी अपने शरीर को फिट रखना, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए दवाइयों पर ही निर्भर नहीं हो जाना चाहिए। जहां एक और वैक्सीन कोरोना से बचा रही है, वहीं योग और उचित खान पान बाकी बीमारियों से भी लड़ने की ताकत देगा। जी बिल्कुल, मैंने तो बाहर का खाना, जंक फूड, फास्ट फूड सब बंद कर दिया है। अब मैं सिर्फ घर का बना खाना जैसे दाल, रोटी और अनाज ही खाता हूँ। लेकिन हम योग सीखने कहाँ जाएं? योग सीखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं एक बार सिखा देता हूँ, फिर आप सब घर पर अभ्यास कर सकते हो। कौन सा आसन आसान और फायदेमंद है? योग का हर आसन फायदेमंद होता है, पर मैं आपको आज सबसे प्रभावशाली आसन सिखाने वाला हूँ, जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। हाँ, मुझे भी सूर्य नमस्कार का सही तरीका सीखना है, और उसका लाभ क्या है? चलो फिर सीखते हैं सूर्य नमस्कार। ध्येयः सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन्नसन्नविग्रहः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् प्रीति
ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ आर्काय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ पूष्णे नमः। श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। ॐ तेजोवसि तेजोमयि धेहि। ॐ ओजोवसि ओजोमयि धेहि। ॐ मारितस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने। आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।